हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में अपन ने शुरू किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज क्या आ रही थी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा था एंड हॉरिजॉन्टल सॉरी एच मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की ग्राउंड से कितनी आ रही थी, वो सब अपन ने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था। अब देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था कि पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था, है ना, और वापस से पार्टिकल ग्राउंड पे ही आके गिर रहा था। ठीक है क्या? अब अपन एक केस ये लेंगे कि जब अपन ने पार्टिकल को किसी हाइट, इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल को किसी हाइट से अपन क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल को अपन किसी हाइट से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखो पार्टिकल को अपन क्या कर रहे हैं, एक हाइट है जिससे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट यहां से अगर कर रहे हैं तो या तो अपन इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हैं, क्या हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकते हैं, या अपन हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं, या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा नीचे की तरफ, कि अपन ने कुछ पार्टिकल को इधर वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अपने को किसी हाइट से पढ़ना है तो इसमें तीन केसेस बनेंगे। एक अपन ने क्या किया है, सीधा पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल को अपन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा अबव दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है एंड थीटा बिलो दी हॉरिजॉन्टल थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो देखो इसमें पढ़ते हैं अपन पहले कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तब पार्टिकल को अपन ने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो देखो क्या होगा, मान लेते हैं अपन एक, अपने पास ये एक हाइट है, कोई h हाइट है h, यहां से अपन एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी लेट्स सपोज u है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ले लेते हैं ओरिजिन एंड इस डायरेक्शन को ले लिया एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को वर्टिकली अपवार्ड को क्या ले लिया, वाई एक्सिस। अब अगर अपन देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स इज इक्वल टू, अपन ने देख हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ अपन ने अगर एक्स एक्सिस ले लिया तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो ओनली एक्स डायरेक्शन में ही आ जाएगी, उसका वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब देखो यू वाई क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, इसको ले लेंगे अपन जीरो। उसके बाद एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी क्या है यहाँ पे जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ कितना, माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो पार्टिकल का मोशन कैसे सा होगा, पार्टिकल का मोशन देखो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो रहेगी कांस्टेंट, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ये तो रहेगी कांस्टेंट, वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, लेकिन नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, तो ये पार्टिकल को नीचे लेके आएगा, है ना। तो देखो अपने पास जो पार्टिकल का पाथ बन रहा है वो अपने पास देखो क्या बन रहा है कि यहाँ ओ से लेके पार्टिकल यहाँ पे आके ग्राउंड पे आके लेट सपोज गिर जाता है। इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया है, पार्टिकल का मोशन आ रहा है अपने पास कुछ ऐसा सा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट सेम अपन ने देखा था कि कितनी देर के लिए पार्टिकल हवा में रहा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, कि यहाँ से अपन ने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से लेके ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है, वही क्या है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखो अगर अपन वाई डायरेक्शन में देखें तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच हो रहा है, कितना हो रहा है, एच हो रहा है। तो क्या अपन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो देखो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, कहां से कहां तक देखो भाई, ओ पॉइंट से लेके ओ टू ए तक अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, है ना। तो देखो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ से लेके ए तक, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने पास माइनस एच, है ना। तो देखो यहाँ अपन ये इक्वेशन यूज में लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है,
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई टी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस में हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई टी, ये हो जाएगा जीरो, तो ये आएगा हाफ ए वाई की जगह आ जाएगा नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट देखो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा टू एच अपॉन जी टी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट टू एच बाई जी। तो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया इस इक्वेशन के लिए, इस केस के लिए अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो देखो क्या लिखा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो कि पार्टिकल ने इनिशियल पोजीशन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब ये ग्राउंड में पहुंच गया है तब तक इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेंज। तो देखो कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो इसने कवर की है कितनी, ये वाली डिस्टेंस बी ए, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल देंगे रेंज। और देखो ये रेंज क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा देंगे अपन, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। तो देखो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, तो देखो ये क्या आ जाएगा कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स को अपन बोल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला, इसको बोल रहे हैं अपन क्या, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स। तो यू एक्स अपन ने लिखा था यू इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स, एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास यू इंटू टी, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू एच बाई जी। टी की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच बाई जी। ये क्या आ गई अपने पास, रेंज आ गई। ये क्या आ गई है, रेंज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास जैसे लास्ट लेक्चर में था कि मैक्सिमम रेंज फ्रॉम ग्राउंड, है ना, मैक्सिमम रेंज फ्रॉम ग्राउंड। तो देखो सॉरी मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, है ना। तो मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी ग्राउंड से, देखो कि पार्टिकल अगर यहां से अपने ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो अपवार्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है नहीं, एंड जो एक्सेलरेशन लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड वो क्या करेगा, इसको नीचे लेके आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल नीचे ही आएगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगी, जो अपन ने जिस साइड से थ्रो किया पार्टिकल को वही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अपन ने एक क्वेश्चन लिखा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। कि यहाँ पे अपने पास देखो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि 200 मीटर हाइट की कोई मान लो कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, है ना। यहाँ से अपन ने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ पे 500, सॉरी ये कितना है, ये लिखा है 500। अपने पास जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो कितनी है, 500 मीटर है, एंड जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितनी है, 200 मीटर है। तो देखो अब पार्टिकल का मोशन के क्या होगा कि मान लो ये कोई ग्राउंड था, ये ग्राउंड था, तो पार्टिकल कुछ ऐसे से आके यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, क्या अपने को निकालना है फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। तो अपन ने सेम करना है, क्या करना है, इधर डायरेक्शन x मान ली, इधर y मान ली, उसके बाद y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया अपन ने ना। तो यू वाई कितना है यहाँ पे, यू वाई जीरो है, एस वाई कितना हो जाएगा जब पार्टिकल यहाँ से लेके ग्राउंड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो भाई माइनस
500, ठीक है क्या। तो यहां से अपन अगर इक्वेशन लिखें कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू -500 इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इनिशियल है ही नहीं तो यू वाई है 0, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा है अपने पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, तो ये लिखेंगे अपन नीचे की तरफ है तो माइनस और टी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड टी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है अपने पास 10 सेकेंड, ठीक है क्या। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में पूछा हाउ फार फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग डज द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि इसके बेस से, बिल्डिंग के बेस से पार्टिकल ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरता है ना, ये अपने से पूछा है। तो क्या अगला अपने से रेंज पूछना चाह रहा है क्या, रेंज पूछना चाह रहा है, और रेंज के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो एस एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, एस एक्स इज इक्वल टू यू, एस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स है 200 इंटू टाइम लगाए कितना 10 सेकेंड, ए एक्स हो गया है 0, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास देखो 2000 मीटर, है ना। उसके बाद अपने से क्या पूछा है थर्ड पार्ट में, देखो क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में अपने से पूछा है कि जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो जब अपने मान लिया वेलोसिटी v है, इसका एक्स डायरेक्शन कोई कंपोनेंट आएगा vx, वाई डायरेक्शन में आएगा vy, तो अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं कि vx इज इक्वल टू, तो अपने पास ux ही है क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो ये हो जाएगा देखो 200 मीटर पर सेकेंड। वी वाई के लिए अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, तो वी वाई के लिए अपन क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ए वाई इंटू टी, यहां से वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की जगह ये आ जाएगा 0 प्लस ए वाई की जगह आ जाएगा -10 इंटू टाइम की जगह आ जाएगा 10, तो वी वाई क्या आ जाएगा अपने पास, वी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -100 मीटर पर सेकेंड, है ना। अपने से पूछा है स्पीड, है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, देखो वेलोसिटी वेक्टर तो अपन ये बोल सकते हैं ये क्या आ जाएगा 200i माइनस 100j, है ना। नीचे की तरफ लिया है अपन ने, वाई डायरेक्शन है, नीचे की तरफ आ गया है क्या -g आ गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये अपन ने लास्ट लेक्चर्स में चर्चा कर रखी है ना। तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस में 100 स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखो अपने पास क्या क्या आ जाएगा, 100 तो आ जाएगा बाहर और बच जाएगा देखो ये √2 स्क्वायर, तो 4 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 100 √5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाई बिल्डिंग विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अपन एक किसी हाई बिल्डिंग पे है, अपन ने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर अपन ने वेलोसिटी दे दी इसको कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड। तो अगर देखो अपन इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मान लिया है एक्स डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी 0, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g। अपने से ये पूछा है कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, मान लो 2 सेकंड बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा, अपने से पूछा कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल की डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट जहां से अपन ने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था उससे कितनी होगी। तो ठीक है, अपन ऐसे निकाल लें क्या कि पार्टिकल अक्ष में, तो अपन ये निकाल लेंगे पार्टिकल अक्ष में कितना चला है, उसके बाद निकाल लेंगे पार्टिकल वाई में कितना चला है ना। तो देखो इधर
प्लस में इधर चला है ना, तो इन दोनों का फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वही क्या दे देगा अपने को, ये है ना। तो अपन देखो क्या देखते हैं कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, 1 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की जगह 10 इंटू टाइम कितना 2 प्लस हाफ ए एक्स हो जाएगा 0। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला पार्टिकल, 2 सेकंड में 20 मीटर। उसके बाद वाई डायरेक्शन में यू वाई टी है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है ना। तो यू वाई टी की जगह आ जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं वाई डायरेक्शन में, हाफ माइनस 10 टी की जगह आ जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा अपने पास -20 मीटर है ना। इसका मतलब ये है कि ये आ गया अपने पास 20, ये भी आ गया 20 है ना, ये 20। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 स्क्वायर प्लस में 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 मीटर। ये पार्टिकल 2 सेकंड बाद इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो है 20√2 मीटर। थैंक यू।